हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इनोस। तो डीएमई पढ़ रहे थे यूनिट 2 जिसका नाम है साफ्ट्स। तो पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे, एक्चुअली पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ कीज़। ठीक है, की का डिज़ाइन हम देखेंगे कि की क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कीज़ क्या होता है, फिर उसकी डिज़ाइन क्या होता है, उसके फेलियर्स कैसे होंगे, ये सब। ठीक है, तो ठीक है। तो कीज़ पे भी हमारा इस यूनिट 2 से कीज़ पे भी डिज़ाइन ऑफ की का कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ऐसे एक ही क्वेश्चन देगा आपको, साफ्ट की डिज़ाइन करें, उसमें की लगा हुआ है उसकी भी डिज़ाइन करें, और जो कपलिंग है साफ्ट का उसकी भी डिज़ाइन। एक ही क्वेश्चन में हमें, क्योंकि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, साफ्ट का डिज़ाइन, कीज का डिज़ाइन और सॉफ्ट कपलिंग का डिज़ाइन। ठीक है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन मिल जाए आपको जिसमें तीनों सॉल्व करना पड़े, तो एक न्यूमेरिकल मैं ऐसा ढूंढ कर आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कीज क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ पीस ऑफ मेटल विच इज यूज्ड टू कनेक्ट अ शाफ्ट एंड हब। ठीक है, की के एक छोटा सा मेटल का एलिमेंट होता है जो कि शाफ्ट और हब को कनेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हब, जो आपको ये फिगर दिख रहा है, ये हमारा हब हो गया जिसमें एक ग्रूव कटा हुआ है, ऐसा कुछ रेक्टेंगल शेप में ऐसे अंदर तक कटा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा शाफ्ट हो गया, इस पे भी हमने ग्रूव काट रखा है रेक्टेंगल शेप में ऐसा। ठीक है, अब इसको इसमें हमने एंटर कराया, और ये की भी है हमारा रेक्टेंगल, सेम टू सेम यही रेक्टेंगल का हमने की है, कि हमने शाफ्ट और के बीच से ऊपर से डाला, तो ये आधा इसमें और आधा इसके अंदर चला जाएगा। अब आप जब शाफ्ट घुमाओगे तो आपका हब भी घूमेगा, क्योंकि हब और शाफ्ट कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ की। देखो ये हब हुआ, ये शाफ्ट अंदर की ओर गया, और ये शाफ्ट के ग्रूव में और इसके ग्रूव में ये की हमारा लगा हुआ है। ठीक है, और ज्यादातर जो की का लेंथ होता है वो हब का जितना लेंथ होता है उसके बराबर। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया की क्या है। की इज अ टेम्पोररी ज्वाइंट और कनेक्शन लाइक नट एंड बोल्ट। टेम्पोररी ज्वाइंट है लाइक अ नट बोल्ट, की जब चाहे निकाल ले जब चाहे लगा ले। ठीक है, की आर सब्जेक्टेड टू शियरिंग एंड क्रशिंग। की पे जो फोर्सेस सब्जेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उस पर एक शेयरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, क्योंकि शेयर हो रहा है मेटल्स, इससे ये तीनों एक दूसरे से शेयर हो रहे हैं, तो शेयरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है। और दूसरा क्रशिंग। ठीक है, अब ये मान लो ये हब है, ऐसे अपने हब को पकड़ लिया और इसको रोटेट कराया शाफ्ट को, तो क्या होगा, तो इस पे कुछ क्रशिंग फोर्स एक्ट होगा। तो एक क्रशिंग फोर्स, ये दो टाइप के फोर्स पे एक्ट होते हैं। द मटेरियल फॉर शाफ्ट एंड की आर द सेम। जो मटेरियल शाफ्ट का होता है उसी मटेरियल का आपको की भी मिल जाएगा। ठीक है, और बनता ही है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ कीज। कितने टाइप के कीज होते हैं? रेक्टेंगुलर की, स्क्वायर की, राउंड की, गिब हेडेड की, वुड रफ की और स्प्लाइंस की। ठीक है, तो ये अपने 6 टाइप के की होते हैं नॉर्मली। तो हम 1 बाय 1 इस पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर की के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या है? इफ W इज ग्रेटर देन T देन द की इज द रेक्टेंगुलर की, वेयर W इज द विड्थ ऑफ द दिस। ये आपका हब हो गया। हब पे आपका ये जो रेक्टेंगुलर फेस बना है, विड्थ ऑफ द दिस रेक्टेंगुलर फेस एंड T इज द थिकनेस ऑफ की। ठीक है, if W is width of the key is greater than thickness of the key then the key is a rectangular key। ठीक है, जो आपका की आप लगा रहे हो हब और शाफ्ट के बीच में, अगर की का विड्थ जो है वो ज़्यादा हुआ with respect to their thickness then the key is called the rectangular key, where width is equal to d upon 4, where d is the diameter of the shaft and thickness T is equal to 2W by 3 और which is equal to d by 6। ठीक है ना। स्क्वायर की क्या होता है? इफ बोथ W इज इक्वल टू T मीन विड्थ ऑफ द की इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द की, देन द की इज स्क्वायर की। ओके, वेयर W एंड T इज इक्वल टू D अपॉन 4। ओके, नाउ राउंड कीज आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। राउंड की जो होता है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है उसका। ये देखिए क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर है D। ठीक है, ऐसा कुछ सर्कुलर मीन्स जैसा शाफ्ट होता है ना सर्कुलर शेप में लंबा सा, वैसे ही राउंड की भी सेम टू सेम होता है। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज गिव हेडेड की। आप ऐसा की देखे होंगे जो कि एक रेक्टेंगुलर फेस ऐसे लंबा सा आता है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से ऐसे अप की ओर ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा बना होता है। ठीक है, ऐसा प्रोजेक्शन आपको बना हुआ दिखेगा, दैट इज गिव हेडेड की। आप देखकर इस पहचान जाओगे कि ये आपका गिव हेडेड की है। ठीक है, वेयर ये जो आपका सामने वाला है ये विड्थ ऑफ द की और दिस इज द लेंथ ऑफ द की। ठीक है, ये आपका गिव हेड हो गया, ये की हो गया, और ये है गिव हेडेड। ठीक है, और ये थिकनेस क्या होता है आपका? ये थिकनेस ऑफ द की दैट इज 1.75 ऑफ थिकनेस ऑफ ये कीज का। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर
easy assembly and it is used for easy assembly and disassembly of the joint. easily assemble करना और disassemble किसी भी joint को easily assemble और disassemble करने के लिए हम give headed की ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और हाई जहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, हाई टॉर्क अप्लाई होता है, वहाँ पे हम give headed की यूज़ करते हैं. ओके, एंड द लास्ट वन इज woodruff key. Woodcraft था, that is woodruff key. It is used in lathe machine और ऑटोमोबाइल. woodruff key का यूज़ कहाँ होता है, लेथ मशीन में या ऑटोमोबाइल. तो अच्छा था, आप लेथ मशीन में देखे होंगे, ये आपका साफ्ट हो गया, ये हब हो गया, हब स्क्वायर शेप में, ये साफ्ट हो गया. तो साफ्ट को हब में अटैच करने के लिए हम एक ऐसा woodruff key ऐसा की यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये ज़्यादातर लेथ मशीन में आप देखने को मिलेगा आपको, या फिर ऑटोमोबाइल्स किसी पार्ट में आपको ऐसा मिल सकता है. ठीक है, अब स्प्लाइन की कैसा होता है, व्हेन वी ट्रांसफर हाई अमाउंट ऑफ टॉर्क देन स्प्लाइन की इज यूज्ड. ये आपका हब हो गया और ये आपका साफ्ट हो गया. ठीक है, ये साफ्ट हो गया, ये आपका हब हो गया. की तो ये हमने हब पे क्या हुआ, ऐसे स्प्लाइन टाइप का हमने बना दिया, और अपने साफ्ट को भी ऐसे स्प्लाइन टाइप के बना दिया, एक दूसरे के अंदर लगाया, और इसमें हमने रेक्टेंगुलर की एंटर करा दिया. ड्यू टू दिस ये हमारा जो टोटल है हमारा स्प्लाइन की बन जाएगा. 4 की इन दिस साफ्ट और मोर देन 4. 1 2 3 4 4 ग्रुप कटे हुए हैं, 4 ग्रुप कटे हैं, और इस हब में इसे हमने पुट किया, और ये 1 2 3 4 4 की को हमने यहाँ पे, अब कोई भी की गिव हेडेड की को या फिर रेक्टेंगुलर की हमने यहाँ पे फिट कर दिया. ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है स्प्लाइन की. ओके, अगला टॉपिक हमारा डिजाइन ऑफ अ शंक की की डिजाइन कैसे करते हैं. तो ये हमारा देखो, आपको जो दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया, साफ्ट. इसका डायमीटर d है, और यहाँ पे हमने जो ग्रुव काटा है दैट इज L क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द की. ये हमारा की लगा हुआ है यहाँ पे, ये साफ्ट का ग्रुव रेड लाइन से डॉटेड आपको दिख रहा है, साफ्ट का ग्रुव कटा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो L लेंथ का आपको की लगा हुआ है. ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन देखें. ठीक है, तो ये हो गया थिकनेस ऑफ द, T इज द थिकनेस ऑफ द की एंड W इज द विड्थ ऑफ द की. ठीक है, और ये F1, ये F जो आपको दिख रहा है, ये टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द साफ्ट. आपका जो साफ्ट है उसके सर्कमफ्रेंस पे क्या एक्ट हो रहा है, टेंजेंशियल फोर्स. ठीक है, लेट T इज द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द साफ्ट. T is the torque transmitted by the shaft. F is the tangential force acting on the circumference of the shaft. D is the diameter of the shaft. W is the width of the key. L is the length of the key, and T is the thickness of the key. Therefore, tau and sigma c means shear and crushing for the material of key. क्या होगा? तो फाइनली अब हम की डिजाइन करने जा रहे हैं. ठीक है, आपको ये नोटेशन समझ में आ गए. L क्या है, लेंथ है की का, W की का विड्थ है, और T थिकनेस है की का. अब की डिज़ाइन करेंगे तो 2 टाइप का फोर्स हमारे कीज पे एक्ट होते हैं, एक शियर के कारण, एक क्रशिंग के कारण. तो शियर के कारण जो हमारा डिज़ाइन की करेंगे वो कैसा होगा, और क्रशिंग के कारण जो हमारा की बनेगा वो कैसा होगा. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ फेलियर ऑफ की, दैट इज कंसिडरिंग शियर फेलियर ऑफ की. स्टेप नंबर 1 में हम कंसिडर करने जा रहे हैं शियर फेलियर ऑफ की. अगर शियर से अगर आपका की फेल होगा तो उस बचाने के लिए हम कितना की का डायमेंशन रखें. ठीक है, तो शियर स्ट्रेस के लिए देखिए ये हब है. ठीक है, इसमें साफ्ट लगा हुआ है, एज्यूम ये हब हुआ, इसमें साफ्ट लगा, और यहाँ अब साफ्ट और हब के बीच में हमने की लगाया, तो यहाँ शियरिंग हो रहा है. तो ये देखिए, अब ये की हुआ, ये की आधा आपका किस में गया है, हब में, और ये जो लाइनिंग दिख रहा है इसके अपर वाला पार्ट गया है हब में, इसके डाउन वाला पार्ट गया है साफ्ट में. ठीक है, अब साफ्ट में और हब पे हमारा टेंजेंशियली फोर्स एक्ट हो रहा है, साफ्ट पे टेंजेंशियली फोर्स एक्ट हो रहा है ऑल्सो विथ हब. ड्यू टू दिस क्या होगा, हमारा जो की होगा वो यहाँ भी हमारा नीचे लग रहा है और ऊपर भी लग रहा है हमारा टेंजेंशियल फोर्स. ड्यू टू दिस हमारा क्या होगा, दोनों कीज के बीच में शियरिंग स्टार्ट होगा और की ब्रेक होकर ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ऐसा हो सकता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए हम डायमेंशन जो है कुछ ऐसा रखेंगे. ओके, तो ये देखिए ये दोनों एक ही की था. ठीक है, अपर वाला पार्ट हमारा हब में था, लोअर वाला पार्ट हमारा किस में था, साफ्ट में. अब दोनों के बीच में जब शेयर हुआ तो बीच से ब्रेक होके कुछ ऐसा, जैसा मैंने अभी दिखाया था पीछे, वैसा कुछ शेयर हो गया. तो
एरिया रजिस्टिंग, जहाँ पे आपका शेयर हो रहा है वो क्या है, W इंटू एल, एरिया इज इक्वल टू W इंटू एल, रजिस्टिंग एरिया, ठीक है, एरिया शेयर रजिस्टिंग एरिया इट इज W इंटू एल, इसी सरफेस पे हो रहा है ना, तो उसका विड्थ है W, लेंथ है L, तो एरिया इज इक्वल टू W इंटू एल। ओके, नाउ टेंजेंशियल फोर्स इज गिवन बाय Ft इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इंटू एरिया, देयरफॉर Ft इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, सॉरी W इंटू एल, विड्थ W इंटू एल, एरिया इंटू शियर स्ट्रेस टाउ, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स हमारा कितना आ गया, WL इंटू टाउ, ओके, दैट इज माई टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। नाउ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द की, कितना टॉर्क ट्रांसमिटेड हो रहा है, देयरफॉर T टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज रेडियस, देयरफॉर टॉर्क T इज इक्वल टू Ft इंटू रेडियस ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का रेडियस दैट इज दो डायमीटर का आधा, डायमीटर का हाफ, देयरफॉर T इज इक्वल टू Ft हमारा कितना है, WL टाउ, WL टाउ इंटू d/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द की, T इज इक्वल टू WL टाउ इंटू d/2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ द की, फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लेंथ और डायमीटर ऑफ लेंथ ऑफ की और विड्थ ऑफ की हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉर्क ट्रांसमिटेड दिया होगा, डायमीटर शाफ्ट का दिया होगा, स्ट्रेस कितना लग रहा है दिया होगा, हो सकता है आपको विड्थ या लेंथ में दोनों में से कोई एक दिया है तो आप वो कैलकुलेट कर लें, कभी दूसरे क्वेश्चन में आपका लेंथ दिया तो विड्थ कैलकुलेट कर लें, W दिया तो लेंथ कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो ऐसे हमारा चीज कैलकुलेट होगा जब हमारा शियर फेलियर एक्ट होगा, ठीक है। नाउ क्रशिंग के कंडीशन में देखते हैं अब हम। नाउ सेकंड था क्रशिंग फेलियर ऑफ की, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स, क्रश हो रहा है मींस कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है की पे, हाँ हो ही रहा है। तो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होने के कारण ये हमारा विड्थ ऑफ की हो गया, ये लेंथ ऑफ की हो गया और ये थिकनेस ऑफ की हो गया, ठीक है। ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स चांसेस टू क्रश द की इन पाउडर फॉर्म, ड्यू टू कॉम्प्रेसिव फोर्स यहाँ पे जो की है वो पाउडर फॉर्म में क्या होने लगेगा, घिस घिस कर पाउडर फॉर्म में चेंज होने लगेगा ड्यू टू कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक है। देयरफॉर सिंस क्रशिंग एरिया इज T/2 इंटू एल, थिकनेस का हाफ, क्योंकि जो आधा हमारा कहाँ गया है, इसका हाफ पार्ट हमारा हब में है, हाफ पार्ट हमारा किस में है, शाफ्ट में, तो शेयर होगा, इन दोनों के बीच शेयर होने के कारण शेयर तो होगा, साथ में साथ क्रशिंग भी होगा, तो यहाँ से ब्रेक भी होगा और पाउडर फॉर्म में चेंज होगा, तो ये जो हाफ पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, T/2 और ये हमारा लेंथ L, देयरफॉर क्रशिंग एरिया क्या हो जाएगा, T/2 इंटू L, ओके। नाउ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द की Ft इज द क्रशिंग स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया T/2 इंटू N और क्रशिंग स्ट्रेस इट इज सिग्मा C, देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द की इज T इज इक्वल टू Ft इंटू d/2, ठीक है, दैट इज टॉर्क। देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू Ft की जगह पर ये वैल्यू पुट करें, T/2 L इंटू d/2 इंटू सिग्मा C। ड्यू टू दिस, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव इजिली टू कैलकुलेट थिकनेस एंड लेंथ ऑफ द की, ऑल्सो फाउंड आउट क्रशिंग स्ट्रेस of the key, what amount of crushing stress acting on the key, ठीक है। फ्रॉम दिस इक्वेशन हम थिकनेस और लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं की का, और इससे पहले जो हमने देखा था, ये जो हमारा इक्वेशन आया था फ्रॉम शेयरिंग से, इस इक्वेशन से हम लोड और लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लोड लेंथ इस फॉर्मूले से और थिकनेस और एल की का हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूला आपको माइंड में रखना है। तो डिज़ाइन ऑफ की में हमें ये डिज़ाइन करना था कि हमारा दो टाइप का फोर्सेस एक्ट होगा, शियर और क्रश, ड्यू टू दिस हमारा लेंथ, विड्थ और थिकनेस की का क्या होगा, ठीक है। तो हमने ऐसे ये सब कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इतना ही था हमारा डिज़ाइन ऑफ की में। तो कुछ न्यूमेरिकल आप बुक से भी ट्राई करना, बहुत ईजी न्यूमेरिकल की का रहता है। तो ये अकेला क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा एग्जाम में, सिर्फ की का क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपके किसी क्वेश्चन शाफ्ट के क्वेश्चन के साथ या शाफ्ट कपलिंग के क्वेश्चन के साथ आपको एक की का छोटा सा टर्म आपको फाइंड करने के लिए बोल दे, ठीक है। तो आप देख लेना क्वेश्चन, अदरवाइज मैं हो सके तो आपको एक न्यूमेरिकल इस पर बता दूंगा, ठीक है।